मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है? क्या तुम पेट से हो? नहीं नहीं, ये जो पिछले हफ्ते हुआ था ना, उसे लेकर है। यार के घर में जो हुआ वो? हाँ, और उस बीमार औरत को लेकर भी। अब ये मत कहना कि वे चमत्कार सच में हुए। मुझे तो लगता है कि वो हाथ की सफाई थी। तुम तो बात बात पर शक करती हो। मुझे न सिर्फ इन चमत्कारों पर विश्वास है, बल्कि पिछली रात मैंने और मेरे पति ने यीशु का चेला बनने का फैसला भी कर लिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम उस पंथ से जुड़ने जा रही हो? तुम्हें उन चमत्कारों पर इतना विश्वास कैसे हो गया? सोचो तो जरा, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो औरत सच में बीमार थी? उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो ठीक हो गई? और अगर वो ठीक हो भी गई तो क्या ये किसी चमत्कार से हुआ? वो औरत वाकई बीमार लग रही थी। मुझे यकीन है वो ढोंग नहीं कर रही थी। और याईर की बेटी, वो तो मर चुकी थी, सच में मर चुकी थी, और यीशु ने उसे जिंदा किया। मुझे पता था तुम ये बात जरूर छेड़ोगी। याद है, मैं भी वहाँ थी। मैंने खुद देखा कि यीशु ने सबको बाहर जाने के लिए कहा। वो सिर्फ अपने 3 दोस्तों और लड़की के माँ बाप के साथ अंदर गया। किसे पता उस कमरे में क्या हुआ? हाँ, और यीशु के घर आने के पहले तक तो वो लड़की जिंदा ही थी। किसे पता कि वो सच में मरी भी थी या नहीं? वही तो, यीशु ने खुद कहा था कि लड़की मरी नहीं है। मैंने अपने कानों से उसे कहते सुना था, रोना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। सो रही है। तो बताओ, क्या वो मर चुकी थी या सो रही थी? तुम में विश्वास ही नहीं है। याद है, पिछले साल शीलो से एक आदमी आया था जो खुद को भविष्यवक्ता बता रहा था। उसके भी चमत्कार की अफवाहें सब जगह फैली थी, लेकिन सच्चाई आ गई ना सामने। वो एक बहरूपिया निकला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत सच में बीमार थी और यीशु ने उसे ठीक किया था। मैं ये भी जानती हूँ कि याईर की बेटी बीमार थी। भला कोई क्यों उसके मरने के बारे में झूठ बोलेगा? और मैंने उसे अपनी आंखों से जिंदा देखा। यीशु पर विश्वास करने के लिए ये सबूत मेरे परिवार के लिए काफ़ी हैं। हमने ठान लिया है, हम उसकी बताई राह पर ज़रूर चलेंगे। शक, शक, शक। क्या आपने देखा कि शक कैसे एक इंसान के विश्वास को कमजोर कर सकता है? तो जब हमें शक होता है तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर दें, न सोचे उस बारे में? इनमें से 2 स्त्रियों में विश्वास की कमी थी। वे हर चीज में नुक्स निकाल रही थी, लेकिन एक स्त्री का नजरिया परमेश्वर के जैसा था। सही फैसले पर पहुंचने के लिए उसने काफी सबूतों पर गौर किया। उसने अपने सवालों को नजरअंदाज करने या उनके बारे में सोचना बंद करने के बजाय उन बातों पर मनन किया जो वो पहले से जानती थी। उसने खुले दिमाग से सभी सबूतों पर गौर किया, और तो और उसने ये फैसला किया कि इस बारे में और ज्यादा जानने और सीखने के लिए वो मसीहा के पीछे हो लेगी। तो जब आपको किसी बात पर शक हो तो उसे दूर कीजिए। मुझे क्यों यकीन है कि यीशु ही मसीहा है? मैं यीशु की जिंदगी से जुड़ी हर घटना को याद करने की कोशिश करता हूं। मैं उस दिन को याद करता हूं जब 40 साल पहले मैंने स्वर्गदूतों को यीशु के जन्म की घोषणा करते सुना था। मैं वो दिन याद करता हूं जब मैं बेतलहम गया था और वहां मरियम और यूसुफ से मिला था, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से नन्हे यीशु को देखा था। मैं उस किस्से को याद करता हूं जब 12 साल का यीशु मंदिर में था। मैं यीशु के जरिए किए उन बड़े बड़े चमत्कारों पर मनन करता हूं जो साबित करते हैं कि वही मसीहा है। और मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे उन सभी भविष्यवाणियों को याद रखने में मदद दे जो यीशु के मामले में पूरे हुए। मुझे पक्का यकीन है कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीह ठहराया है।